हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। ठीक है, तो आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। और ये जो टॉपिक है वो है क्लास 10th के लिए। ठीक है ना, 10th का पॉलिनोमियल है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ आज। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पे। पहले वीडियो में मैंने ये बताया है कि पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। पॉलिनोमियल क्या होता है ये नहीं बताया है क्योंकि ये 9 का चीज़ है। हाँ, ये बताया है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। और दूसरी वीडियो में मैंने ये बताया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे और रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद से एक टॉपिक आता है इसमें डिवीजन एल्गोरिथम का। आप देखिए, रियल नंबर के केस में डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ चुके हो, आप पढ़ चुके हो कि डिवाइडेड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वही सेम चीज़ यहाँ पर हमको पढ़ना है डिवीजन एल्गोरिथम में, लेकिन यहाँ पॉलिनोमियल के लिए पढ़ना है। तो ध्यान से देखिए, डिवीजन एल्गोरिथम कहता है ये कि पी एक्स इक्वल टू होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब इसमें ये क्या होता है, ये होता है आपका डिवाइडेंड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, डिवाइजर होता है। कोसेंट होता है और ये आपका होता है रिमाइंडर। ये 4 चीज़ें होती हैं। डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आपको ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये नया नहीं है आपके लिए। लेकिन इसमें आपको एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक, तो डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये चीज़ें होती क्या है, ये चीज़ें होती है, ध्यान से देखिए। यदि कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, यदि उसको डिवाइड करते हो जी एक्स से, तो जो आता है उसको क्वोशिएंट क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। और यहाँ पर जो आएगा फाइनली वो रिमाइंडर होगा। समझ में आ रही बात है? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए और इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन करना है। अब इनमें कुछ क्या होता है, रिजल्ट होता है, उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, इसमें होता है कि पहला टॉप इसमें कि इफ़ आर एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब यदि आप किसी डिवाइडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हो और आर एक्स की वैल्यू जीरो आ जाती है, देन जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। मतलब ये हुआ कि यदि रिमाइंडर जीरो हो गया तो जी एक्स जिससे डिवाइड कर रहे हो वो क्या होता है, पी एक्स का फैक्टर हो जाता है। ये बातें याद रखिएगा। दूसरा है इसमें अब तीसरा है कि इफ़ आर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इफ़ आर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना, ग्रेटर देन जीरो नहीं लिखो, यहाँ पर लिखो नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, देन डिग्री ऑफ जी एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ आर एक्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि यदि रिमाइंडर जीरो नहीं होता है, अगला है यदि रिमाइंडर की वैल्यू कुछ आ जाती है तो हमेशा डिग्री ऑफ जी एक्स बड़ा होगा डिग्री ऑफ आर एक्स से। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डिवाइड करोगे और यदि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी आ गई तो वहीं पर आपका क्या होगा, डिवीजन रुक जाएगा। क्योंकि यदि रिमाइंडर जीरो नहीं है तो हमेशा
जी एक्स मतलब डिवाइजर की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी होती है। और इसमें एक थर्ड है, और थर्ड है आपका कि डिग्री ऑफ जी एक्स प्लस डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ पी एक्स। ये याद रखिएगा। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हो कि डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि जिससे डिवाइड किया जाता है वो होता है डिवाइजर। देखो जी एक्स डिवाइजर है, जिसमें डिवाइड किया जाता है वो होता है डिवाइडेंड, जो आता है डिवाइड करने पर होता है क्वोशिएंट, और जो रिमाइंडर आता है उसको बोलते हैं आर एक्स। फिर कुछ रिजल्ट इस यहाँ से निकल के आते हैं कि यदि आर एक्स की वैल्यू जीरो है मतलब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिससे डिवाइड कर रहे हो, मतलब किसको डिवाइड कर रहे हो, पी एक्स को, तो जी एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स का फैक्टर हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन है यदि रिमाइंडर जीरो नहीं होता है तो हमेशा किसकी डिग्री, जी एक्स की डिग्री मतलब डिवाइजर की डिग्री किससे बड़ी होगी, रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी होगी। और थर्ड है कि डिग्री ऑफ जी एक्स और क्यू एक्स, इन दोनों की डिग्री का सम हमेशा पी एक्स की डिग्री के बराबर आएगा। तो ये अच्छे से आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी पे बना लीजिएगा। अब इस पर हम क्वेश्चन करने चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये रिजल्ट हो गया, अब क्वेश्चन करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड क्वेश्चन, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, इसको समझेंगे। पहले तो डिवाइड करना हम सीखेंगे, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल है, डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1। इसे डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिए। ये x प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के लिए होता क्या है कि आप दोनों, ये होगा डिवाइजर, ये क्या कहलाएगा, डिवाइजर, ये हो गया डिवाइडेंड। तो डिवाइडेंड की हायर डिग्री देखेंगे, कि हायर डिग्री का टर्म्स देखेंगे, और डिवाइजर के हायर डिग्री का टर्म देखेंगे। दोनों टर्म्स को ध्यान से देखिए, एक ही टर्म को उठाना है। डिवाइजर में जो मैक्सिमम पावर का टर्म्स है वो, और डिवाइडेंड में जो मैक्सिमम पावर का टर्म है वो देखेंगे। और देखेंगे कि डिवाइजर के इस टर्म में जो हायर पावर का टर्म है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कितनी बार जाएगा, x टाइम्स जाएगा। अब x टाइम जानता है तो जानते हो कि जितने टाइम जानता है उसी से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसके बाद ये भी जानते हो कि डिवीजन में ये माइनस होता, तो ये जब माइनस करोगे तो ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और 3x माइनस एक्स इतना होगा 2x प्लस 2। अब फिर वही काम, इसका जो भी आएगा नीचे उसका हायर पावर देख लो। तो हायर पावर 2x और यहाँ पर हायर पावर x। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करने पर 2x आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे इस x में तो ये 2x आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 टाइम्स जाएगा, तो प्लस 2 टाइम्स गया। अब ये जितनी बार जाएगा उसी से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2, और फाइनली माइनस करोगे तो 0 आ गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आर एक्स रिमाइंडर 0 आ गया। ये क्या था आपका, जी एक्स था, इसको क्या बोलते हैं आप, पी एक्स बोलते हो, और ये क्या होता है आपका, क्यू एक्स होता है, ठीक है। अब पहला ही रूल लिखवाए थे, पिछला में 3 रूल लिखवाए थे। पहले लिखवाए थे कि जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 1 इस पी एक्स का फैक्टर है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस आर एक्स बराबर 0, क्या है, रिमाइंडर 0 है, देयरफॉर जी एक्स क्या था यहाँ पर, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। और किसका फैक्टर है पी एक्स, तो इसका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बात समझ आ रही है।
यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। अब कैसे क्वेश्चन आता है, ये तो डिवाइड करने का बात हो गया। और ये भी हमने बता दिया कि यदि आपको चेक करना होगा कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो इससे इसको डिवाइड कर दो, और रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि यदि कोई पॉलिनोमियल, यदि किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर 0 आने का मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो ये बात भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप में, जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे चेक करना है, क्वेश्चन है चेक वेदर 3x minus 7 is a factor of 6x cube plus x square minus 26x minus 25। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमने लिया, इसमें चेक करना है कि 3x प्लस 3x माइनस 7 इसका एक फैक्टर है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए डिवीजन एल्गोरिथम से चेक करना है। तो आपको क्या करना होगा, यदि चेक करना है तो जो फैक्टर को चेक करना है कि ये इसका फैक्टर होगा कि नहीं, तो इसका मतलब इससे इसमें डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर, और नहीं 0 आएगा तो फैक्टर नहीं। तो चलिए बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम अप्लाई करते हैं इस चीज़ को। तो हम डिवाइड करते हैं इसका सॉल्यूशन, हम डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 25 और 3x माइनस 7। अब ध्यान से देखो, इसका हायर पावर क्या है, 6x क्यूब है, इसका हायर पावर 3x। अब इसमें कितना मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो इसमें यदि आप 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2x स्क्वायर से, इस टर्म में, तो 6x क्यूब आ जाएगा। बाकी टर्म पे हमको ध्यान नहीं देना है, बस इसके हायर और इसके हायर को पकड़ो और देखो कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म आएगा, बाकी टर्म अपने आप एडजस्ट होंगे। तो अब 2x स्क्वायर टाइम जाएगा, क्योंकि 2x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म आ जाएगा, और बाकी तो अपने टर्म एडजस्ट करेंगे। तो इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 6x क्यूब आएगा, और इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 14x स्क्वायर आएगा, माइनस 14x स्क्वायर, ठीक है। माइनस 7 का इसमें करोगे तो माइनस 14। अब माइनस कर देंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये क्या होगा, 15x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 25। क्लियर। अब फिर वही बात, इसका हायर पावर 15x स्क्वायर और इसका 3x, कितने से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, तो 5 से करने पर, तो कर दो 5x से मल्टीप्लाई करोगे तब 15x स्क्वायर आएगा, तो 5x हो गया। 5x से करो कितना होगा, 15x स्क्वायर, और इसमें करोगे तो कितना होगा, माइनस 35x। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हम 5x से इसमें मल्टीप्लाई 15x स्क्वायर प्लस 5x का माइनस 35x, माइनस करोगे तो ये माइनस, ये प्लस, तो कैंसिल। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9x माइनस 25, ठीक है, 9x माइनस 25 आएगा, ठीक है। तो अब कितना क्या करेंगे, अब 9x को देखकर काम करेगा, तो 9x से देख को काम करोगे तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 टाइम जाएगा। भाई कभी भी जो भी माइनस करने पर आए उसके हायर पावर को ले लीजिए और यहाँ के हायर पावर को ले लीजिए, और इसमें देखिए कितने से मल्टीप्लाई करने पर ये आया, उतना ही टाइम्स जाएगा। तो इसमें 3 से जब मल्टीप्लाई करें तो 9x आ रहा है, इसका मतलब 3 टाइम जाएगा, तो 3 टाइम जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 9x, और इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस 21, और माइनस प्लस तो आ गया -4, रिमाइंडर क्या आ गया, -4। इसका मतलब जो रिमाइंडर आया RX वो आ गया नॉट इक्वल टू 0। RX की वैल्यू -4 आई, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, और देयरफॉर यदि रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब 3x माइनस 7 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ, जो भी है क्या है ये,
तो 6x³ प्लस x² माइनस 26x माइनस 25। तो ये चीज़ आ गई, बात समझ में आ रही है। यही रिमाइंडर 0 आ जाता तो ये इसका फैक्टर हो जाता, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। चलिए, ये बात समझ में आ रही है, बोलो। चलिए अब अगला क्वेश्चन इस पर क्या आता है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस पे बेस्ड आता है, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। क्या करना है? डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना एक क्वेश्चन आता है इसमें कि वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए बता रहे हैं। पढ़ाई करिए, रोज़ का रोज़ अपने कॉपी पे बना लीजिए, ठीक है ना। और बना के हमको ला के जैसे स्कूल खुलेगा तो दिखाइए, क्योंकि मैं चेक करूँगा और उसी पे इंटरनल मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो ये वेरीफाई वाला क्वेश्चन तो मे बी अभी दिख नहीं रहा है, चलो दिखता है तो बताते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है डिवाइड 2x⁴ माइनस 9x³ प्लस 5x² प्लस 3x माइनस 8 बाई x² माइनस 4x प्लस 1 x² माइनस 4x प्लस 1 एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या करना है? इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है और इसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन अच्छे से आराम से नोट कर लीजिए है 2x⁴ माइनस 9x³ प्लस 5x² प्लस 3x माइनस 8 और है पॉलिनोमियल x² माइनस 4x प्लस 1। चलिए डिवाइड करते हैं। चलिए भाई डिवाइड कर देते हैं। आपका है 2x⁴ माइनस 9x³ प्लस 5x² प्लस 3x माइनस 8 और डिवाइड करना है x² माइनस 4x प्लस 1 से। चलो डिवाइड करते हैं। तो इसका हायर पावर है 2x⁴, इसका है x², तो कितनी टाइम जाएगा? इसमें कितने से मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा? 2x² आएगा। क्या आएगा? तो यहाँ पर लिख देते हैं 2x² ऊपर। तो 2x² से मल्टीप्लाई करोगे x² में तो 2x⁴, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 8x³ और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? प्लस 2x² आ जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस x³ आएगा प्लस 9x³ प्लस 8x³ माइनस 9x³ प्लस 8x³ माइनस x³ और प्लस 3x² प्लस 3x माइनस 8, ठीक है। अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा? तो माइनस x से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो कितना हो जाएगा? माइनस x³, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 4x² और माइनस x। भाई कैसे पता चला कि x माइनस x टाइम जाएगा? देखो माइनस x³ है तो यहाँ पर देख लो, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x³ आएगा, तो माइनस x थे तो माइनस x टाइम्स जाएगा। तो माइनस x से सब में मल्टीप्लाई होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, तो ये आएगा। और जिस डिग्री का जैसे x³ आएगा तो x³ के नीचे लिखोगे और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस 4x², तो x² के नीचे लिखोगे। यहाँ मल्टीप्लाई करो माइनस x तो x के नीचे लिखोगे। याद रखना, जिस डिग्री का टर्म आएगा उसी डिग्री के टर्म के नीचे लिखते हैं। अब ये होगा, माइनस करोगे तो प्लस माइनस प्लस, तो ये तो हट जाएगा। प्लस 3x² माइनस 4x² क्या होगा? माइनस x² और ये हो जाएगा प्लस 4x और ये हो जाएगा माइनस 8। अब यहाँ देखो कितनी टाइम जाएगा? तो -1 टाइम जाएगा, -1 टाइम।
क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करने पर -x³ आएगा, यही आपको बताएगा। तो -1 करोगे तो -x² और ये हो जाएगा +4x और -1 हो जाएगा। माइनस करोगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, कैंसिल 0, ये कैंसिल और हो जाएगा -7। तो चीज़ें निकल के आ गई। एक तो RX आ गया आपका, ये जो आया है आपका है QX, ये जो है आपका है वो GX, और ये जो है आपका PX है। ये जो है आपका, ध्यान से देखिए, ये है आपका PX। तो डिवीजन एल्गोरिथम में आपको दिखाना होता है कि PX = GX × QX + RX। तो हम क्या दिखाना होता है हमको, ध्यान से देखिए, हमको दिखाना होगा कि PX की वैल्यू आ जाएगी GX × QX + RX के बराबर। तो ये चीज़ें हमारे पास तीनों मालूम है, GX में मालूम है, QX भी मालूम है और RX भी मालूम है। इसमें रखते हैं और देखते हैं कि PX आता है कि नहीं आता है। आ जाएगा मतलब डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो रहा है। तो चलिए हम निकालते हैं नाउ GX × QX + RX। तो GX कितना है, x² -4x + 1 इंटू QX क्या है, 2x² -x -1 और RX कितना है, -7। ठीक है ना। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो इसमें तो क्या होगा 2x⁴, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -x³, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -x², यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -8x³, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो +4x², यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो +4x। जगह नहीं है तो नीचे लिखते हैं। 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो +2x², 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो -x, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो -1 और ये प्लस माइनस -7। अब देखो सेम डिग्री वाले को साथ एक साथ जोड़ घटा लेंगे, ठीक ना। तो ये x⁴ का टर्म है तो सिंगल है तो ये आ जाएगा। अब देखो क्यूब वाले एक टर्म यहाँ, एक टर्म यहाँ, दोनों माइनस में है, ऐड हो जाएंगे तो -9x³ आ जाएगा। x² का टर्म 3 जगह, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, तो 4 और 2 6, और 6 में से 1 माइनस कर दोगे तो 5 + 5x²। और x का टर्म एक यहाँ और एक यहाँ, और भी कहीं है नहीं, तो 4x और -x कितना हो जाएगा +3x, और ये -1 और -7 -8 जो है px आ गया। ध्यान से देखिएगा, यही px है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इसकी वैल्यू GX × QX + RX px के इक्वल आ गया है। यहाँ पर हम लिख सकते हो, ये सेम चीज़ कॉपी कर देंगे, GX × QX + RX आ गया px के इक्वल। इसका मतलब देयरफॉर डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाइड। डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ध्यान से देखिएगा, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पहले हम डिवाइड करेंगे, वहाँ से हम डिवाइजर, डिवाइडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर ये चारों निकल जाएगा। और इस वाले में डिवाइजर, क्वोशिएंट और RX मतलब रिमाइंडर रख के सॉल्व कर देंगे तो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, डिवाइडेंट होगा, मतलब px के इक्वल आ जाएगा। और यदि ऐसी इस रिलेशन को यदि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं कि ये इसके इक्वल आ रहा है, मतलब डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाइड हो रहा है। क्लियर हो रही बात है। तो ये था डिवीजन एल्गोरिथम पर कुछ क्वेश्चन, और एक बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन इस पर आता है, हर साल आता है, उस पर चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। एक क्वेश्चन हो जाएगा अभी फ़िलहाल में, आधे घंटे से अधिक की वीडियो नहीं बना रहे हैं, आराम से देखिए आप लोग, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। और एक बात और है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, शेयर करिए, कई बार इसको देखिए ध्यान से, तो आपको बातें ज़्यादा समझ में आएगी। सभी लोग नोट्स बनाएं, इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल हम बना रहे हैं और अपने से कुछ आप लोग करें, ठीक ना, तो बातें क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से। जैसे एक क्वेश्चन आता है आपका, एक मिनट देखिए,
एग्जाम्पल लिखते हैं, इफ x is -1 is a zeros of the polynomial x square plus 3x plus 2, ठीक ना। if -1 is a zero of polynomial this, then find other zero, ठीक है, अदर जीरो। ध्यान से देखिए, पहले तो समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -1 इसका एक जीरो है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो इसके कितने जीरोज होंगे, इसके 2 जीरोज होंगे। क्या होंगे, 2 जीरोज होंगे। ध्यान से देखिए, अब एक जीरो दिया है, दूसरा जीरो फाइंड आउट करना है, यही आपका क्वेश्चन है। दूसरा क्या होगा, लेकिन इसको किस, देन फाइंड द अदर जीरो बाई डिवीजन, एल्गोरिथम से निकालना है, ठीक है। ऐसे फैक्टर करके नहीं है, डिवीजन एल्गोरिथम से। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए और थोड़ा सा 9th में चल जाइए। यहाँ पर -1, इसका मतलब x इक्वल टू -1 क्या है, इज ए जीरो ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। भाई -1 का मतलब x की वैल्यू -1, मतलब -1 रखते ही ये जीरो हो जाएगा। और आप थोड़ा सा 9th में चले जाइए, आपको लिखवाया गया होगा कि x इक्वल टू a रखने पर किसी पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो x माइनस a क्या होगा, इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। ये पहला। दूसरा लिखवाया गया था, बताया गया था x माइनस ए जब किसी पॉलिनॉमियल में रखते हो माइनस p माइनस ए जीरो हो जाता है, तो x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। अब थोड़ा सा इसी बात पे गौर किया जाएगा, फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम में बताया गया है कि पी ए इक्वल टू जीरो, मतलब पॉलिनॉमियल में ए रखने पर यदि इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगा तो x माइनस ए, मतलब इसको इधर लाओगे तो ये माइनस बन जाएगा, तो x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। और दूसरा कि पॉलिनॉमियल में माइनस ए रखने पर जीरो हो रहा है, मतलब x की वैल्यू माइनस ए रखने पर जीरो हो रहा है, तो ए इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है। उसी तरह यदि x इक्वल टू माइनस ए इज ए जीरो ऑफ दिस, इसका मतलब x इक्वल टू -1 इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और इसका मतलब कि जब इधर आएगा तो x प्लस 1 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इज ए फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू -1 जैसे ही इसमें रखोगे तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और x इक्वल टू -1 इसमें रखने पर जीरो हो जाएगी वैल्यू, मतलब ये कंडीशन है। x की वैल्यू माइनस ए रखने पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो हो जा रही है, तो ये इधर आएगा तो x प्लस ए उसका फैक्टर हो जाएगा। तो x इक्वल टू -1 जैसे ही इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई, क्योंकि पहले से दिया है कि ये जीरो है मतलब जीरो करेगा इसको, और जीरो करेगा तो x इधर मतलब -1 इधर आ जाएगा, तो ये +1 बन जाएगा, तो x प्लस 1 क्या होगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। ये 9th की चीज़ है फैक्टर थ्योरम में, और फैक्टर हो जाएगा तो सीधी सी बात है, इसको डिवाइड कर देगा। तो चलो भाई डिवाइड कर देते हैं, x स्क्वायर 3x प्लस 2, तो x प्लस 1 से डिवाइड कर दो, तो x प्लस 1 से डिवाइड कितने टाइम जाएगा, x टाइम जाएगा, तो x टाइम जाएगा तो क्या होगा, x स्क्वायर, और इसका करोगे तो x माइनस करोगे तो ये जीरो, ये 3x माइनस 2x प्लस 2, 3x माइनस एक्स 2x, और ये ऐसे कॉपी हो जाएगा। फिर कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू, और ये माइनस करोगे तो फाइनली जीरो आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब देखो ये px है, और px मतलब x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, px को क्या लिख सकते हैं, gx इंटू qx, gx की वैल्यू क्या है, x प्लस 1, और qx की वैल्यू क्या है, x प्लस 2, लिख सकते हैं ना बाय डिवीजन एल्गोरिथम। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख भी सकते हो बाई डिवीजन
एल्गोरिथम। बाई डिवीजन एल्गोरिथम हम क्या कर सकते हैं, इस px को लिख सकते हैं gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स में, लेकिन आर एक्स तो आपका 0 है, तो भाई प्लस 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, हटा दो इसको, तो इतना लिख सकते हैं। अब आप जानते हो कि इसका यदि आपको 0 निकालना है, फॉर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, किसी भी पॉलिनॉमियल का 0 निकालना है तो हम उस पॉलिनॉमियल को क्या करते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं। और आप तो जानते हो कि इसकी वैल्यू कितना आ गया है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आ गया है 0। और कल आपको ये भी बताया गया है, क्या बताया गया है कि दो नंबर, कल या आप पहले से जानते हो, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब x प्लस 1 भी 0 होगा और x प्लस 2 भी 0 होगा। तो ये 0 होगा तो x इक्वल टू -1 आएगा, और ये 0 होगा तो x इक्वल टू -2 आएगा। तो एक 0 तो पहले से दिया हुआ था, ये निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जो नया आया है x की वैल्यू -2, ये भी एक 0 होगा उसका, ठीक है। ये निकालने का तरीका है। थोड़ा इजी हमने क्वेश्चन ले लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा, एक वीडियो और अपलोड होगी आपकी, और उस पर 1 या 2, और उस पर पूरा आपका पॉलिनोमियल कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रही बातें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए। जो चीज़ें समझ में ना आए तो मैसेज भी करिए। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिखिए कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमने ये बता दिया कि यदि किसी पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज होंगे, उसमें से यदि एक जीरोज मालूम है तो हम एक 0 बाई डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और आएगा, यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, और आप क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा और एक जीरोज मालूम रहेगा और 2 जीरोज निकालने होंगे बाई डिवीजन एल्गोरिथम, तो वो भी हम करेंगे। या यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है और 2 जीरोज दिया है तो तीसरा 0 बाई डिवीजन एल्गोरिथम, या तो यहाँ बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 डिग्री में दिया है और यहाँ पर 2 जीरोज दिया है तो उसके और 2 जीरो पॉलिनोमियल, ये हम निकालेंगे, ठीक है। यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखना ज़रूर मतलब ना भूलें, क्योंकि उसी से पता लगता है कि आप वीडियो कितना पसंद कर रहे हो। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। जो चीज़ें हों आप कई बार इसको देखिए, समझ में आने लगेगी बातों को। थोड़ा सा वीडियो है तो आप रिवाइंड कर करके थोड़ा सा धीरे धीरे देखिए और बातों को समझिए। ये 9th की बातें थी फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम की बात भी हमने आपको बता दिया है, और ये हो गया आपका डिवीजन एल्गोरिथम। अब नेक्स्ट क्लास 2 क्लास और होगी, ज़्यादा नहीं, 2 क्लास में हम पूरा कंप्लीट करा देंगे आपका पॉलिनोमियल। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे आपके अदर कोई चैप्टर, जो आपका सुझाव होगा आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा आपको चैप्टर पढ़ना है। फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि ठीक है, ओके है, बुरा है तो बुरा ही लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर, ठीक ना। जिससे हमको पता चलता है कि एक्चुअली वीडियो आपके लिए जो बन रही है वो आपके लायक बन रही है कि नहीं बन रही है, और क्या सुधार करने हैं। तो वो चीज़ें आप ज़रूर लिखिए, मेंशन कीजिए, नहीं तो पता ही नहीं लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके लिए फ्रूटफुल है, यूज़फुल है कि नहीं है। मैं केवल पढ़ा ही रहा हूँ, तो दोनों बातें होनी चाहिए। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आनी चाहिए, और यदि समझ में नहीं आ रही है तो मेरा पढ़ाना किसी काम का नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।